Hello everyone, good morning students. Today we are here to discuss the NCERT exercise of chapter 15, Air Around Us. So our first question is, what is the composition of air? Air के क्या क्या composition है? Then we have discussed about composition of air in our chapter. That air is mixture of some gases. What are these gases? First one is nitrogen, which takes 78% of the whole air. Second is oxygen, next carbon dioxide, water vapor and some few other gases. Some dust particle may also be present in it. Dust and smoke particles are also present in air. So next question is, which gas in the atmosphere is essential for respiration? Which gas is present? As we know that we use oxygen gas for respiration. So answer will be oxygen. Now question number 3, how will you show that air supports burning? So students, for this we have taken an experiment that there are two candles which are put in a container which is filled with water, and a hollow glass is put inverted on the candle. Now we see that the burning candle in the jar will be stopped burning. It means कि आपके कुछ देर तक तो उस जो आपका ग्लास जार था उसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट थी, वो जो ऑक्सीजन थी that helps to burn the candle. After some time this oxygen will finish and the burning of candle is stopped. This experiment proves that air support burning. I hope this question is clear to you. Question number 4, how will you show that air is dissolved in water? आप कैसे कहेंगे बेटा, किस एक्सपेरिमेंट के थ्रू कहेंगे कि जो एयर होती है वो आपकी वाटर में डिजोल्व हो जाती है? सो फॉर दिस वी विल सी दैट वी टेक सम वाटर इन अ ग्लास वेसल और बीकर. हमने किसी एक बीकर या ग्लास वेसल में वाटर ले लिया है. देन वी विल हीट अप ऑन अ ट्राइपॉड स्टैंड और यू कैन से ऑन योर गैस स्टोव. बिफोर द वाटर बिगिंस टू बॉयल, जब हमारी वाटर स्टार्ट होगा बॉईल करना, उससे पहले हम क्या देखते हैं कि वेसल के इनर सरफेस के ऊपर कुछ आपको बबल्स नजर आते हैं. यू विल सी टाइनी बबल्स ऑन द इनसाइड. ऑन हीटिंग एयर डिजोल्व्ड इन वाटर एस्केप इन द फॉर्म ऑफ दीज बबल्स. हमारी जो एयर होती है जो कि डिजोल्व्ड है वाटर में, वो जो एयर है वो इन बबल्स की फॉर्म में यहाँ पर बाहर निकल जाती है. तो आप क्या कह सकते हैं बेटा, इससे आप ये कह सकते हैं कि हमारा जो वाटर होता है उसके अंदर एयर डिजोल्व रहती है. व्हाट इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन? व्हाई डज अ लैम्प ऑफ कॉटन वुड श्रिंक इन वाटर? एक लंप ऑफ कॉटन है, वो वाटर के अंदर जाने पर श्रिंक क्यों करता है? लंप ऑफ कॉटन वुल हैज एयर अमंग गैप्स ऑफ कॉटन फाइबर. जब हमारे कॉटन फाइबर होता है तो उनके बीच में गैप होता है, एयर में गैप प्रेजेंट होता है. जब वो वाटर के अंदर जाते हैं, व्हेन वाटर रिप्लेसेस द एयर फ्रॉम दीज गैप्स, द कॉटन लम्प बिकम्स हैवी एंड ऑल्सो श्रिंक ड्यू टू रिमूवल ऑफ एयर गैप. तो उस केस में जो हमारा एयर गैप था कॉटन के फाइबर्स के बीच में, उस गैप के अंदर हमारा क्या प्रेजेंट हो जाता है बेटा? तो उस केस में जो आपका एयर गैप था उसके अंदर क्या फिल हो जाता है बेटा? उसके अंदर आपका वाटर फिल हो जाता है, जिसकी वजह से आपका जो कॉटन लंप है वो हैवी भी हो जाता है और उसी के साथ साथ वो आपका श्रिंक भी हो जाता है. सो योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द लेयर ऑफ एयर अराउंड द अर्थ इज नोन एज. हमारी जो लेयर है एयर की वो क्या कहलाती है बेटा? दैट इज नोन एज एटमोस्फियर. What is next question? Question number 7, the component of air used by green plants to make their food is what? वो आपका कौन सा component होता है ग्रीन प्लांट्स में जो कि उनके फूड को फॉर्म करने के लिए हेल्प करता है? दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8, लिस्ट 5 एक्टिविटीज दैट आर पॉसिबल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एयर. एयर की प्रेजेंस की वजह से कोई भी आप 5 एक्टिविटी बताओ बेटा. तो आप अपने प्रैक्टिकल डेली जो आप देखते हैं वो कोई भी 5 एक्टिविटी बता सकते हो, जैसे कि आपके कपड़ों का ड्राई होना है, आपका क्या है to make a weather coke, to make simple furky, to breathe for survival, to burning of substance for photosynthesis.
These all are some process which are possible just because of presence of air. कोई भी फिरकी होती है वो आपकी एयर की वजह से बनती है. आप ब्रीदिंग में भी क्या यूज करते हैं, एयर यूज करते हैं. आप ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 को आउटसाइड में छोड़ते हैं. हमने अभी अभी देखा कि हमारा जो भी बर्निंग ऑफ एनी सब्सटेंस वो भी हमारा बेसिकली एयर की प्रेजेंस की वजह से ही होता है. फोटोसिंथेसिस है वो भी सन रेज की प्रेजेंस में, एयर की प्रेजेंस में ही पॉसिबल हो पाता है. तो इससे आगे हम देखते हैं. हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9. हाउ डू प्लांट्स एंड एनिमल्स हेल्प ईच अदर इन एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन द एटमोसफियर. हमारे जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो गैसेज के एक्सचेंज में एटमोसफियर को किस तरह से हेल्प करते हैं. एनिमल्स एंड प्लांट्स यूज ऑक्सीजन फ्रॉम एयर ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन एयर. हमारे जो एनिमल्स और प्लांट्स है बेटा वो रेस्पिरेशन प्रोसेस के ड्यूरिंग ब्रीदिंग के लिए इनहेल करते हैं ऑक्सीजन और रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर. बट ग्रीन प्लांट्स ऑल्सो रिलीज ऑक्सीजन गैस बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड. लेकिन जो हमारे ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में जो हमारे ग्रीन प्लांट्स है जो कि अपना फूड का फॉर्मेशन करते हैं वो ऑक्सीजन गैस को रिलीज करते हैं बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड. Thus we can say that animals and plants help each other in exchange of gases. तो इस तरह से हम कह सकते हैं बेटा कि जो एनिमल्स और प्लांट्स हैं वो सब हमारे क्या हैं, आपस में एक्सचेंज ऑफ गैस करते हैं इन एटमोसफियर फॉर देयर सर्वाइवल प्रोसेस. सो दिस इज ऑल अबाउट NCERT एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 15. I hope this is clear to you beta. In next video we will discuss extra questions of this chapter. Thank you बच्चे. God bless you.